राहुल और प्रिया दोनों ही हस्बैंड वाइफ होते हैं। आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी होती है और राहुल प्रिया से बहुत ज्यादा प्यार करता होता है। आज उन दोनों को साथ में 5 साल हो चुके हैं और आज वो एनिवर्सरी अपने घर पे ही मना रहे होते हैं और प्रिया ने भी राहुल के पसंद का खाना बनाया होता है। वो दोनों ही एक साथ डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाना शुरू कर देते हैं। राहुल को थोड़ा सा तेज नमक वाला खाना पसंद है। अभी उन्हें खाना खाए हुए कुछ ही देर हुई होती है, तभी वहाँ पे राहुल को हार्ट अटैक आता है और वो मर जाता है। प्रिया घबरा के एकदम से पुलिस को फोन लगा देती है। पुलिस वहाँ पे आती है तो चेक करती है कि मौत की वजह क्या थी। तो पुलिस को पता चलता है कि राहुल की डेथ हार्ट अटैक की वजह से हुई है और उसको पॉइजन दिया गया था। पुलिस उन दोनों के खाने को चेक करती है तो उनके खाने में कोई भी जहर नहीं होता, लेकिन फिर भी पुलिस प्रिया को गिरफ्तार कर लेती है अपने हस्बैंड को मारने के जुर्म में। लेकिन क्यों? पुलिस को ऐसा क्यों लगा कि प्रिया ने ही अपने हस्बैंड को मारा होगा? और सोचने की बात तो ये भी है कि प्रिया ने अपने हस्बैंड को कैसे मारा होगा। क्या आपके दिमाग में इसका आंसर आ चुका है? अगर आपके पास आंसर है इस क्वेश्चन का तो जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो क्या आपने इसका आंसर ढूंढ लिया था? आपका दिमाग क्या इतना तेज है कि आप इस इजी से क्वेश्चन को समझ पाओ? अगर आप मेरी वीडियोस रोज देखते हो, मतलब हफ्ते में एक बार देखते हो जब मैं डालता हूँ, तो आपको इसका आंसर ज़रूर पता होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही आसान पजल है। अगर आपने ध्यान से नोटिस करा हो तो मैंने बताया था कि राहुल को ज़्यादा नमक खाने की आदत थी। इस आदत के बारे में प्रिया को मालूम था और उसने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। उसने नमक के साथ साथ उसके अंदर पॉइजन भी डाल दिया और जैसे ही राहुल ने नमक अपने खाने के ऊपर डाला तो उसके साथ साथ थोड़ा सा पॉइजन भी गिर गया, जिसकी वजह से राहुल की मौत हो गई। तो गाइज, आपके पास क्या इसका आंसर था? तो अगर आपका भी यही आंसर था ना, तो नीचे जाके जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। और आज का लाइक टारगेट होने वाला है 20,000 लाइक्स का, तो जल्दी से इसको पूरा कर दो। तो चलिए अगली पहेली को सॉल्व करते हैं। एक बार की बात है, एक क्रूज शिप किसी तकनीकी खराबी की वजह से समुद्र के अंदर डूब जाती है, लेकिन वहाँ पे 5 लोग अपनी जान बचा लेते हैं किसी न किसी तरीके से। लेकिन अब उनके पास कोई बोट नहीं होती, तो अब वो बस समुद्र के अंदर तैर रहे होते हैं। वो 5 लोग किसी तरीके से तैर के एक आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। आइलैंड पे कुछ भी खाने को नहीं होता, तो वो खाना ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहाँ पे 5 लोगों को बहुत ज्यादा भूख लगी होती है और खाने को कुछ भी नहीं होता। तभी वहाँ पे उन्हें 3 केले मिल जाते हैं। अब इन्हें ये 3 केले कुछ इस तरीके से डिवाइड करने हैं जिससे कि इन सभी 5 लोगों में ये केले एक समान बट जाएं। क्या आप हमें सोचकर बता सकते हो कि इसको डिवाइड करने का तरीका क्या होगा? अपना आंसर ध्यान से सोचिएगा और जैसे ही आपको इसका आंसर समझ में आ जाए आप उसे हमें कमेंट करके बताइएगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों, इसका आंसर बहुत ही सिंपल था। अगर यहाँ पे 5 लोग हैं तो हर एक केले को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए और फिर आप इन 5 लोगों को 3-3 पीसेस केले के दे सकते हो और सबको एकदम ही बराबर मिलेगा। तो दोस्तों, क्या आपने भी यही आंसर सोचा था? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर दबा देना। हम 2 मिलियन सब्सक्राइबर के बहुत ही पास आ चुके हैं, तो यार जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रोहन को अपनी टीचर्स की एक्टिंग करना बहुत पसंद होता है और जैसे ही उसकी टीचर्स अपनी क्लास छोड़ के जाते हैं वो सबके सामने आके यहाँ पे एक्टिंग करने लग जाता है उनकी। और आज भी वो हर रोज की तरह अपनी टीचर्स की एक्टिंग कर रहा होता है। तभी उसकी क्लास टीचर चुपके से उसके पीछे आके खड़ी हो जाती है। रोहन की क्लास टीचर उससे बोलती है कि तुम्हें अगर इतना ही शौक है मेरी नकल करने का तो एक काम करो, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देती हूँ, क्या तुम उसे सॉल्व कर पाओगे? लेकिन याद रखना, अगर तुम सॉल्व नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी। रोहन अपनी टीचर की बात मान जाता है और उसकी टीचर उसके सामने एक मैथमेटिकल क्वेश्चन रखती है। इस क्वेश्चन में उसे प्लस और माइनस का इक्वेशन बनाना है और ये इक्वेशन इक्वेट होना चाहिए, मतलब इक्वल्स टू के दोनों तरफ एक जितनी वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, रोहन मैथ्स में बहुत बुरा है। तो क्या आप रोहन की मदद कर सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में?
अपना आंसर ध्यान से सोचना और जैसे ही आपको इसका आंसर समझ में आ जाए आप अपना आंसर हमें कमेंट करके बताना। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। रोहन यहाँ पे 2 + 16 - 4 कर देगा जो कि इक्वल्स टू होगा 6 + 8 के। अगर हम इन्हें सॉल्व करें तो 2 + 16 हो जाएगा 18 और -4 = 14। और अगर आप उस तरफ देखोगे तो यहाँ पे 6 + 8 हो जाएगा 14। तो मुझे लगता है आप में से सभी ने इसका आंसर ढूंढ लिया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। और अगर आपको इसका आंसर अभी तक नहीं मिला था तो मैं आपको कहना चाहूँगा मैथ्स में थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ते यार बचपन में, तो आपको इसका आंसर मिल जाता है। तो चलिए अगली पहेली सॉल्व करते हैं। नोनू एक 5 साल का बच्चा है जो कि अपने माँ बाप से बहुत ही प्यार करता होता है, लेकिन आज उसके मम्मी पापा डेट पे जा रहे हैं, वो भी एक पिक्चर देखने के लिए, और पिक्चर का टाइम भी रात का होने वाला है। तो जैसे ही उसके मम्मी पापा वहाँ से जाते हैं वो जल्दी से जाके अपने कमरे में चला जाता है, वो भी सोने के लिए। उसे सोना बहुत पसंद है। और जब रात हो जाती है तो खिड़की के रास्ते एक चोर उसके घर के अंदर घुस आता है। नोनू की आंख खुल जाती है और वो देखने के लिए जाता है कि कौन घर के अंदर घुस आया है। वो कुछ दूर आगे जाता है तो उसे एक चोर दिखता है जो कि उनके घर की तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा होता है। इससे पहले कि नोनू कुछ कर पाता वो चोर उस तिजोरी को खोल के वहां से पैसा चुरा के भाग रहा होता है। तभी उसके सामने नोनू आ जाता है। तो चोर अपने आप को बचाने के लिए नोनू को नीचे बेसमेंट के अंदर बंद कर देता है और उसे कहता है, मैंने इस बेसमेंट को बंद कर दिया है, अगर तुम यहाँ से भागना चाहते हो तो यहाँ पे इन बॉटल्स में से किसी एक बॉटल के अंदर मैंने चाबी छुपा रखी है। अगर तुम्हें वो चाबी मिल जाती है तो तुम यहाँ से भाग सकते हो, और अगर नहीं मिलती तो तुम यहीं पे ही फंसे रह जाओगे। नोनू बहुत ज्यादा डर चुका होता है और उसे अब समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करना है। दोस्तों, क्या आप नोनू की मदद कर सकते हो इस बेसमेंट से बाहर निकलने के लिए? आप इन सभी बॉटल्स को ध्यान से देखना। क्या आप ढूंढ पाते हो कि कौन सी बॉटल में वो चाबी छुपी हुई है? आपको इसका आंसर ढूंढने के लिए 10 सेकंड का टाइम मिलने वाला है। तो जैसे ही आपको इसका आंसर समझ में आ जाए आप अपना आंसर मेरे को कमेंट में बता देना। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस वाली बोतल के अंदर एक चाबी पड़ी हुई है, और तो मुझे किसी भी बोतल के अंदर कोई चाबी दिख नहीं रही है। तो मुझे लगता है कि यही वाली चाबी इस बेसमेंट से निकलने के लिए नोनू की हेल्प करने वाली है। तो चलिए दोस्तों अगली पहेली सॉल्व करते हैं। दोस्तों इस पिक्चर को ध्यान से देखना और आपको इसमें ये बताना है कि इन दोनों माँ में से कौन सी माँ एक सुपर हीरो है। दोस्तों ये क्वेश्चन देखने में तो थोड़ा सा इलॉजिकल लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर जो होने वाला है ना वो बिल्कुल ही लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से सोचना और मेरे को ये बताना कि आपके हिसाब से इन दोनों में से कौन सी वाली माँ एक सुपर हीरो होनी चाहिए। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, इसका आंसर इतना आसान नहीं होने वाला जितना आपको लग रहा है। तो जैसे ही आपको इसका आंसर समझ में आ जाए आप मुझे इसका आंसर कमेंट कर देना, और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। अगर आप सबसे पहले इस पहली वाली माँ की तरफ देखोगे तो ये माँ अपने बच्चे को लेके हवा में उड़ रही है, जो कि एक सुपर पावर है। कोई भी आम इंसान ऐसा काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप दूसरी जगह देखो तो यहाँ पे ये वाली माँ अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे इस सीन में एक अर्थक्वेक आ चुका है, और अगर आप ध्यान से देखोगे जमीन भी हिल रही है और यहाँ पे दीवारों पे क्रैक आ चुके हैं। तो इसकी माँ इस गद्दे की मदद से अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है और इस कमरे से बाहर निकलने की भी। तो मेरे हिसाब से तो ये जो सेकंड वाली माँ है वो एक सुपर हीरो है, क्योंकि यहाँ पे ये अपने बच्चे की जान बचाने की कोशिश कर रही है। और हमें यहाँ पे ये चीज सीखने को मिल रही है कि आपके पास जितनी मर्जी पावर हो,
लेकिन अगर आप कुछ अच्छा काम नहीं करते उस पावर से तो आप एक सुपर हीरो नहीं बनते। तो इसी वजह से ये सेकंड वाली माइक सुपर हीरो है। तो चलो दोस्तों, अब मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब वाला बटन नहीं प्रेस किया है तो यार जल्दी से सब्सक्राइब करो। हम 2 मिलियन की बहुत ही पास आ चुके हैं। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना और हमारी इन वीडियोस को भी जरूर देखना। ये भी बिल्कुल ही ऑसम है। थैंक यू।